पार। वही भव सागर से पार उतरेगा। कौन उतरेगा? जो नाम में मन लगाएगा, जो प्रभु का नाम सुमिरन करेगा। क्योंकि कलयुग में न जब तक कर सकता है, न बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है। तो कलयुग में केवल यदि वो नाम का सुमिरन करे तो भव सागर से पार हो जाएगा। भव सागर से पार हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करी विश्वास। गाई राम गुर अछूत तनु, तरहि बिनहि प्रयास। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो। कलयुग के सहसा है, जैसा युग नहीं आएगा कि कलयुग में थोड़ा सा पुण्य भी बहुत बड़ा होता। क्योंकि छोटे से पुण्य से वो भाव सागर से पार उतर जाता है। लेकिन भगवान ने कहा कि भाव होना चाहिए। कलयुग में भगवान ने कहा है कि कलयुग में एक ही पद है, क्या? दान और भजन। जैसे भी हो, जैसे भी पर्याप्त हो, थोड़ा बहुत दान अपने हाथ से अवश्य करना चाहिए और साथ में प्रभु का नाम जपना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो, मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में आया। सबसे कर लो, मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सब हमारा दाता है, दाना पानी देने वाला है हमारा दाता है। ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे
कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। बोलो श्यामति रामचंद्र महाराज लोक सवारा। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा। बुद्ध नहीं करे अदम कर संघा। कवि को विद गावई असिनीति। खल सन कलई न बलई न प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई। खल परिहस स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई। गुरु हित कहीं न मोहि सुवाई। एक बार हरि मंदिर मन जपत रहे शिव नाम। गुरु आए अभिमान से उठी न क्यों परिणाम। से आपति राम जय जय राम मेरे मन। सो दयाल नहीं गए वो कछु नाम मूर्त लवले। आदि अग गुरु अपमानता। सही ना सकल महेश। सियापति राम कान सुनने ने सारी कथा सुनाई। कलयुग की कथा भी सुनाई। और लास्ट में उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि मैंने भी बड़ा दुख प्राप्त किया। पहले भी सुनाई अपनी कथा, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने वो कथा दोहराई कि मैंने जो है एक बार शिव मंदिर में हरि नाम जप रहा था और बड़ा कीर्तन कर रहा था। बड़े बड़े लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन वहां पे मेरे गुरु महाराज आए और मैंने गुरु कोट के प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरु महाराज तो बिल्कुल साधारण सीधे थे। उन्होंने किसी से क्या लेना है। वो जाके बैठ गए आसन पे, लेकिन भगवान ने देख के वो सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि तेने बहुत बड़ा अपमान किया है, तो अपने को बड़ा दम्भ मानता है। मंदिर मांझ भई नभ बानी। रेहत भाग्य आगे अभिमानी। जत पितब गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपाल चित चंपक बोधा। तत्श्राप सब देहु तोई। नीति विरोध सवाय न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा। स्पष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जय सत गुरु सन ईर्षा करहु। रौरव नरक कोट जुग पर। तेरे जग जोन पुनि से श्री राम। दुख पाते रहते हैं, जो कि बात बड़ी सुनने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। कभी भी यदि हम गुरु महाराज की शरण हो और हमने गुरु धारण किया है, तो स्वप्न में भी कभी कोई कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और अपने मन में यदि हमने जब धारण कर लिया, गति होती है, क्योंकि फिर उसका धन तो नाश हो जाता है। मां सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है, उत्पन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। हे गंगा उसका पता बता दे। उसका पता बता दे। पता बता दे। तो सब कर्म करते हुए प्रभु का नाम जपना है। संसार में रहते हुए प्रभु का नाम जपना है। यही कथा का भाव अर्थ है, यही शास्त्रों का निचोड़ है।
रामायण में भी कहा है कि प्रभु भक्ति, लास्ट में भगवान ने कहा है कि प्रभु भक्ति और प्रभु के चरणों में विश्वास करना। हमारे शास्त्र पुराण सब यही कह रहे हैं कि नाम जपना, नाम जप, केवल नाम में अपने मन को लगा दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और जब हमारा मन नाम में लग जाएगा तो अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। तो हमें नाम जपना है, जितना भी हो सके भजन करना है, उठते बैठते सोते जागते हमेशा करना है, बाहर में देखना है, अपने अंदर देखना है और कोशिश करनी है कि मैं उसे प्राप्त करने की कोशिश करूं। अपने मन को इतना नाम में लगा दो, अपने को मक्खन से भी हल्का बना लो, भारी ना बनो। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो झुकता कौन है? जिसके अंदर जान होती है। तो हमें छोटा से तो छोटा बन के पीले चरण सतगुरु के धोके किसी मुर्शिद की लग जाए ठोकर, ना जाने किसकी ठोकर लग जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तो छोटा बनना है, सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा, तब हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमें उसके नाम का बोध हो सकता है मेरी तरफ से। और प्रभु श्री राम जी, भगवान हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, सबका कल्याण हो और विशेष हमारे इस परिवार का कल्याण हो। भगवान इनको हर कष्ट से बचा के रखे, हर तरह से अपनी छत्र छाया में रखे। जिन्होंने 9 दिन की कथा करवाई है और बड़े सौभाग्य से इस समय मिलता है कि 9 दिन प्रभु के चरणों में प्रभु का गुणगान करना, बड़े भाग्य से कि जब बड़े पुण्य उदय होते तभी अवसर कहीं प्राप्त होता है कि भगवान की कथा हो। और सभी भक्तों को जिन्होंने कथा सुनी है, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान की तरफ से और मेरी तरफ से भी। जिन्होंने थोड़ी सी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिन्होंने पूरी सुनी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान उनकी सभी मंगल करे, हर तरह से उनका कल्याण करे। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। रुमाला चढ़ा दो, फिर भजन बोलो आप, एक तो फिर आरती कर लो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता मेरे सतगुरु के दरबार में वो जैसा जो भी कर्म करे वैसा ही फल पाता, जो भी जैसा बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को देना ज्यादा, किसी को कौड़ी वो किसी को कौड़ी चले ना। उसने दे चले नवा पर पटखोरी, चले नहीं चालाकी, चले नवा पर उसके लेने दे मेरे दाता के दर, मेरे दाता के जैसा जो भी दाता के दरबार में, दाता के दरबार मेरे